सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टू इन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज शुरुआत करते हैं DF से। अभी दोपहर की कंडीशन बताऊँगा मैं DFs की। देखिए, सब कुछ ठीक था और अचानक से रोने वाली एनर्जी आ गई होंगी आपके, और आपका हार्ट चक्र जो है वो अब ब्लॉक्ड हो चुका है, जिसकी वजह से आपको रोना आ रहा है। आपके हार्ट चक्र में पेन होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। फीलिंग रोने वाली रही होंगी पूरे दिन, और कह सकते हैं कि दोपहर और रात को सबसे हाई एनर्जी रहती है इनकी, क्योंकि उस वक्त ये आपको याद करते हैं ज़्यादा। हो सकता है कि कहीं कोचिंग वगैरह के लिए या फिर कहीं जाते होंगे, तो वो आपकी इमेजिनेशन करते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं फीलिंग्स के थ्रू। पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, समझदार हैं, वो जाना भी नहीं चाहती हैं। उनने सब कुछ त्याग दिया है, और अब उनके मन में है कि अब मुझे DEM के पास दोबारा वापस नहीं जाना है, क्योंकि जब जब वो डिवाइन मैस्कुलाइन के पास गई हैं कोई रिज़ल्ट हाथ नहीं पड़ा है। उनने खूब भागने के प्रयास किए होंगे उनके पास। सेपरेशन पार्ट के बाद जब आपका सेपरेशन आया था DEM और DF का, तब DEM ने तो कोशिश करी थी, पर DF ने सबसे ज़्यादा कोशिश करी थी उनके पास जाने की। कहीं हद तक वो फेल होती चली गई, और अपने तरफ से प्रयास किए गए जितने भी आपने कदम उठाए, आपको जब जब DM नहीं मिले होंगे, और एक दिन ऐसा भी आया होगा आपकी लाइफ में कि अचानक से DM दिख गए होंगे, या फिर DM का मैसेज आ गया होगा, या फिर DM बहुत अच्छी बात करने लग गए होंगे आपसे। तो ये जो एनर्जीज़ हैं जो आपसे DM अचानक से आके मिलते हैं, ये एनर्जीज़ गॉड क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स क्रिएट करता है, और आप दोनों का मिलन कराता है बार बार। हो सकता है बात नहीं तो अचानक से आसपास में कहीं आपको महसूस हो जाता है, आप पलट के देखते हैं, या फिर आइस कांटेक्ट जब भी होता है आप दोनों का, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये अचानक से दिख कैसे गया या दिख कैसे गई। तो ये वाली सिचुएशन जब होती है जब आप छोड़ देते हैं अपने DM को, और अचानक से उनका आना हो जाता है आपकी लाइफ में। हार्ट चक्र एकदम ब्रेक है, रोना आ सकता है, बहुत तकलीफ़ में है DM। अभी वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्होंने कोई नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए, और उन नोट्स को वो तैयार करते हैं डेली, या डेली नहीं तो कभी कभार वो अपनी फीलिंग्स उस नोट्स पे लिख देते हैं, और सोचते हैं कि मैं अपनी DF को पकड़ा दूं। पर फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको पकड़ा दिया तो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी उनमें वो वाली एनर्जी है कि मुझे किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है और DM से भी वास्ता तोड़ना है। पर यही गलती उनकी बार बार उनको डुबा देती है। वो कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी चीज़ें, कितने भी कॉन्सेप्ट तैयार कर लें अपने लिए, वो किसी भी गोल पर जाना चाहें जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गोल जो है वो आप ही हो। आपके साथ मिलन होने के बाद ही सोल पर्पस पे वो आगे बढ़ पाएंगे। और DF के सर में दर्द हो सकता है, कोई शरीर का ऐसा पार्ट, फुल बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक ऐसा पार्ट जो वाइब्रेट कर सकता है बार बार। हो सकता है आइज़, आईब्रो, या फोरहेड, या फिर नेक, हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, राइट लेग, लेफ़्ट पैर, जो भी कुछ है बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, आपका अचानक से वाइब्रेट कर सकता है। और ये वाइब्रेट जब ही करता है जब आपके DM आपको बुलाते हैं मिलने के लिए। वो बार बार आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और यूनिवर्स उनके सिम्टम्स याद करने वाले आपकी बॉडी में अट्रैक्ट करते हैं, कि आपको महसूस हो कि आपके DM आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। हो सकता है बॉडी वाइब्रेशन नहीं हो रहा हो तो कहीं ना कहीं आपको रोना आ जाता है, रोना भी नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं उनकी फ़ोटो, तस्वीर, नाम, या फिर किसी की शक्ल जो DM से मैच करती हो, ऐसा कोई सिम्टम्स ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि वो आपके DM की इमेजिनेशन है, कि वो इमेजिन करते हैं आपको, और वो आपके पास वाइब्रेशन के थ्रू इस पूरे सराउंडिंग में, जो आपका स्पेस है पूरे सराउंडिंग में,
ट्रैवल करते हुए आपके माइंड तक आता है, या फिर कह लीजिए कि आपके सोल के अंदर जाता है वो वाइब्रेशंस, और फिर आपको महसूस होता है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो आपको रिलेट कराएंगे। और डीएफ अभी अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने, हो सकता है मेल हो तो बॉडी पर ध्यान दे रहे होंगे, बॉडी ग्रोथ के लिए, और फीमेल हैं तो बॉडी भी हो सकता है, या फिर ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से क्रिएटिंग काम, जो क्रिएटिव काम थे आपके, उस पर वापस लौट चुकी हैं डीएफ्स, और सोच रही हैं कि अब मेरा जो गोल है मैं इस पर लग जाती हूँ तो आगे मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, आप अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सक्सेस हों सभी। ये हो गई डीएफ की बात। अब करेंगे डीएम की बात। देखिए, डीएम को अभी भयानक सपने आ रहे हैं। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा आपको, या फिर आपके डीएम को, दोनों को कोई आत्मा, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, या फिर आत्मा नहीं कह सकते, कोई ऐसी परछाई सी आपके घर पे, आपके सराउंडिंग में कहीं आपको दिखती है बार बार। तो मैं बता दूं, ये डेविल अटैक्स हैं। ये डेविल अटैक्स जानबूझ के ट्विन फ्लेम जर्नी में दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल जो है वो फियर होता है उसमें, और आपकी फियर को ख़त्म करने के लिए आपको बार बार अटैकों का सामना करना पड़ता है। और उसी अटैक में ये साइकिल चलती रहती है जब तक आपका फियर कम नहीं हो जाए। हो सकता है कि डीएम या डीएफ, दोनों की बात करूँगा मैं, अपने पिताजी से या माताजी से ज़्यादा डरते होंगे, तो वो धीरे धीरे जो फियर है वो ख़त्म होता जाता है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अंदर से कि आपको फिर वो डर नहीं लगता, क्योंकि आप गलत काम नहीं करते तो आपको डर भी लगना बंद हो जाता है। तो ये यूनिवर्स के सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो वो बार बार साइकिल में क्रिएट करते हैं आपके फियर को निकालने के लिए। बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जिनको मैं बयां भी नहीं कर सकता, पर मैंने 2 पॉइंट बता दिए। कोई फियर, डरते हो आप किसी से, वो ख़त्म हो जाएगा। और कोई आत्मा, या कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, या फिर टोने टोट का जो होता है, जो भी कुछ होता है ये जो लोग करते हैं, वो सब कुछ आपको दिखता है आसपास सराउंडिंग में, आपको और आपके डीएम को। ये अभी करंट सिचुएशन में हो सकता है। आपकी ग्रोथ अब होती जा रही है, आप रियलिटी नहीं मानोगे। आप पूजा पाठ काफ़ी कर रहे हो। किसी के घर में, डीएम और डीएफ के दोनों घर में, मतलब कि कोई बेबी हो सकता है रिश्तेदारों में, या अपने फैमिली में, परिवार में कोई बेबी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी, अगर हम हिंदू धर्म की बात माने, बहुत सारे मज़हब के लोग देख रहे होंगे, तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब कोई बेबी हो जाता है तो उसके बाद सूतक लगते हैं, जो कि 10-12 दिन का होता है समथिंग। तो उसमें हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। कुछ इसी तरीके से आपकी लाइफ चल रही है अभी। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनके घर पे सूतक नहीं लगे, और किसी के घर पे लगे हुए हैं तो वो अभी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, पर उनका मन भगवान की तरफ ही है। वो भगवान से डेली बातें करते हैं, भगवान से मांगते हैं। और कुछ डीएफ हैं कि उनने मैनिफेस्टेशन ही छोड़ दिया है, आस ही छोड़ दिया है। वो सोचती हैं कि मैं जितना काम करूँगी अपने लिए करूँगी, अपने डीएम के लिए करूँगी, और वो ना आए तो बढ़िया ही है, क्योंकि डीएफ अब चाहती नहीं है कि डीएम उनकी लाइफ में आए। पर एक होप है कि आ भी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो हुई आप सभी की बातें डीएफ्स की। अब डीएम की कर लें। वो अपने गोल पे सेट नहीं हो पा रहे हैं, फैमिली में लड़ाई चल रही है, कार्मिक उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी सोल में कुछ फियर अटका हुआ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, पर उनके साथ वो फियर इश्यूज़ घट रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो डर रहे हैं किसी चीज़ से। कोई उनकी ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट्स थे वो ओपन हो चुके हैं, ओपनली उनकी फैमिली या रिश्तेदारों में ये बात फैल चुकी है जो उनके सीक्रेट्स थे, तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं वो। ठीक है, ये हो गई डीएम की बात है। अब डीएम के बारे में करियर में बात करेंगे। मनी लॉस हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलाइन जितने भी हैं उन सब की लाइफ में मनी इशू इसलिए करते हैं भगवान, क्योंकि वो डीएम हैं भगवान कि अगर मैं इसकी लाइफ में मनी इशू नहीं करूँगा तो इसका दिमाग सिर्फ मनी कमाता ही रहेगा और अपने डीएफ को कभी नहीं देखेगा। तो इसलिए मनी इश्यूज़ भी किए जाते हैं,
फैमिली कार्मिक अटैक्स, डेविल अटैक्स, ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में होता है, ये सारे अटैक्स उनको मिलते हैं ताकि वो अवेयर हो जाएं, जान जाएं। और वो जानना चाहते ही नहीं हैं, सही बताऊं तो। उनको थोड़ा बहुत पता चल चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ चीज़ होती है। कुछ ये जो मेरे साथ बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो बार बार मुझे गाइड कर रही है। उनकी इंट्यूशंस ये बोलती हैं कि हाँ कुछ तो है इस रिश्ते में, क्योंकि आज से पहले उनने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया, ना वो करना चाहेंगे कभी। क्योंकि जितना उनने सहा है इस पूरी लाइफ में, इतना कोई नहीं सहा। मतलब ये वो अपने मन में सोचते हैं कि जितना मैंने सहा है इतना शायद किसी ने नहीं सहा होगा, क्योंकि उनके बचपन से ही उनको इतना ख़तरनाक तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि उनकी जो न्यूट्रिशंस हैं उनको, मतलब उन पे काम ही नहीं होता कभी। उनके कुछ अरमान होंगे, उन पे काम ही नहीं होगा, तो वो अपनी जो अरमान है उसको दाब के बैठ जाते हैं और अपनी जान दाव पे लगा के वो काम करते हैं परिवार के लिए। और वो परिवार ही कैसा है, कार्मिक, जो उनका कभी भला ही नहीं चाहता। सिर्फ उनको 3D वर्ल्ड दिखता है उनके परिवार वालों को, और वो चाहते हैं कि हाँ ये आगे बढ़े, पर गलत वे से। मतलब कि कोई पोस्ट पे जाए, कुछ ऊंचा पद ले, पर कहीं ना कहीं ये गलत है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। पर फिर भी वो करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया है और वो आगे बढ़ चुके हैं, कदम उठा लिया है। पर कहीं ना कहीं वो नीचे आ रहे हैं, और जब भी वो रोते हैं आपको ज़रूर फीलिंग मैच होंगी रोने वाली। आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर होंगी, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है। और अभी तो फ़िलहाल में DM जितने भी हैं वो क्रेविंग दे रहे हैं, क्रेविंग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। रोना आ रहा है उनको, लिपट लिपट के रो रहे हैं वो। पर वो अपने दुख किसी से जाया नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं कि मैं किससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। और वो सोच रहे हैं कि कहीं मेरी DF चली तो नहीं जाएगी अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो यही सब कुछ चल रहा है अभी। और खाना खा रहे हैं वो, पर उनको लग रहा है, पर उनको दिक्कत बहुत आ रही हैं, क्योंकि उनका जो सोलर प्लेक्सेस और रूट चक्रा, ये जितने भी चक्र हैं वो अनबैलेंस पड़े हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थर्ड आई चक्रा में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपकी DM की आंखें वीक हो गई हो, क्योंकि वो इतना रोए हैं और इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में है कि वो मेंटल इश्यूज़ पड़ गए उनको। वो क्लियरिटी नहीं ला पा रहे अपने माइंड में कि मेरे को करना क्या है। उनको सच में नहीं पता कि उनको करना क्या है। वो अपनी फैमिली के दबाव में आके सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे जाना कहाँ है। तो बस वो चलते जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी आंखें वीक पड़ चुकी हैं, बाल झड़ रहे होंगे, एंग्जाइटी आ चुकी है, डिप्रेशन आ चुका है बहुत ज़्यादा, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और लास्ट पॉइंट पर वो भगवान को पूजने लग जाते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि भगवान मेरी लाइफ में मेरी DF से मुलाकात करा दो, और मांग भी वो इस तरीके से रहे हैं कि आप ही जाओ उनके पास। आप समझने की कोशिश करना, आप कब तक जाओगे अपने DM के पास, अब उनको आने दीजिए। वो मांग भी तो आपको उस वे में रहे कि वही आए, मतलब वो ये कह ही नहीं रहे कि मैं जाऊं, वो आए मेरे पास। तो अगर आप एनर्जी सेंड नहीं करोगे तो वो अपने आप खुद चल के आएंगे आपके पास, अपने आप बात करेंगे। आप बस अपने ऊपर काम करते रहिए, हीलिंग कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, आपका सब कुछ ठीक होगा, मंगल में जाएगा दिन। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना, और वीडियो को लाइक कर दो ना। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हीलिंग करते रहिए। धन्यवाद।